नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ ऑनगोइंग है, जिसमें आज हम पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चंस का पीडीएफ फ्री रहता है, वो आप यहाँ पे जाके टेलीग्राम पे पहले आपको हमें ज्वाइन करना है और फिर फाइल्स के ऑप्शन पे जाके आप जो है डाउनलोड कर सकते हो फ्री पीडीएफ ऑफ द क्वेश्चंस। एंड अगर आपको आंसर्स के साथ पीडीएफ चाहिए तो इस तरीके से ई बुक है, बेसिकली ई बुकलेट, जिसमें आपको आंसर्स की जितने भी क्वेश्चन आज इम्पोर्टेंट करेंगे उन सभी के आंसर्स बहुत इजी लैंग्वेज में, कि आपको आसानी से समझ आ जाए कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, उसी तरीके से फ्लो चार्ट्स के साथ पॉइंट वाइज आपको हमने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अलग अलग लिंक्स हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग पीडीएफ हैं। 115 रुपीज़ का पीडीएफ रहता है, आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दिस इज़, ये जो दो हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं। अगर आप वेबसाइट से परचेज़ ना करके हमसे डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के लेक्चर्स, जो कि 100% गारंटीड सबसे सस्ता और सबसे बेहतर कोर्स है जो हम आपको हमारे प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करा रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप को एंड इस कोर्स को आप परचेज़ कर सकते हैं। हमारी हमेशा कोशिश रहती है हर मटेरियल आपके लिए बहुत सस्ते में आपको प्रोवाइड कराया जाए और एक बेहतर मटेरियल साथ में दिया जाए। तो उसी प्रयास में क्लासेस और पीडीएफ जो है सबसे कम दाम में हम आपके लिए लेकर आए हैं। अब चलिए, ये तो कुछ प्रमोशंस की बातें रही, आपको जो नीड लगती है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स पूरा साल भर पढ़ते हैं उन्होंने ऑलरेडी अपने नोट्स बनाए होंगे, इन क्वेश्चंस में से अपने नोट्स के आंसर्स आप रेफ़र कीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सप्लेन मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं कार्य क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे बात हो रही है ब्लूम टेक्सोनॉमी की। ये एक ऐसा टॉपिक है, जब तक आप इसको क्लास से नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी की यूट्यूब वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे क्लास डाली हुई है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रही हूँ। क्लास के ही माध्यम से समझिएगा और साथ में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में आपको नोट्स मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के। कहाँ से? हमारे टेलीग्राम से हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस को रिलेशन ऑफ सोशल साइंस विद वेरियस सब्जेक्ट्स। विभिन्न विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान के सह संबंध पर चर्चा करें। चौथा प्रश्न है, एक्सप्लेन स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस एंड डू पेडागोजिकल एनालिसिस ऑन एनी वन टॉपिक। देखो, इनमें से किसी भी एक टॉपिक पे पेडागोजिकल एनालिसिस करने को आएगा, किस टॉपिक पे आ जाए ये कह पाना मुश्किल है। तो इसके ना कुछ अपना एक पैटर्न होता है, ठीक है, कि भाई शैक्षणिक विश्लेषण यानी कि पेडागोजिकल एनालिसिस का कुछ चरण है जिस तरीके से हर टॉपिक को किया जाता है। अगर आपने एक बार वो समझ लिया तो बिल्कुल आप कोई भी टॉपिक कर पाएंगे। देखिए, इस सब्जेक्ट की मैराथन क्लास भी अपलोडेड है चैनल पे, आप जाकर मैराथन क्लास अटेंड करिएगा, आपको बहुत उम्दा तरीके से मैंने ये टॉपिक उसमें एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट नीड इम्पॉर्टेंस एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लेसन प्लानिंग। प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी वन टॉपिक। देखो, पहले ही ना आप एक लेसन प्लान किसी भी टॉपिक पे अपनी मर्जी से प्रिपेयर करके जाना। तो क्योंकि ये ना बहुत टाइम लेता है, कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स पौना घंटा 40 मिनट तक इस क्वेश्चन पे लगा देते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है, आपकी एक प्रैक्टिस होगी, आपको पता होगा क्या लिखना है, टॉपिक डिसाइडेड होगा, तो एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे टॉपिक हो गया डेमोक्रेसी, क्लाइमेट, पॉल्यूशन, या कोई भी टॉपिक आप ले सकते हो, दिल्ली सल्तनत,
तो उस पे बना के जाइएगा, अपना रेडी करके जाइएगा दिमाग में पहले ही। और बहुत स्टूडेंट सोचते हैं सिर्फ पढ़ लिया हो जाएगा, नहीं, लेसन प्लान एक बार लिख कर बना कर ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। कंफर्म क्वेश्चन है, हर साल आता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मीनिंग एंड components ऑफ स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, प्रिपेयर अ social science micro lesson plan on this skill at secondary level। समझाने की कौशल जो है का अर्थ घटकों को स्पष्ट करें। ठीक है, इसको समझाने का कौशल नहीं बोलते, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन को ना हिंदी में एक टेक्निकल वर्ड है इसके लिए, मैं हमारे टेलीग्राम पे डाल दूंगी इसको हिंदी में करेक्ट करके, तो वो वहाँ से आप क्वेश्चन रेफर कर लीजिएगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड अप्रोचेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोशल साइंस करिकुलम, ऑल्सो डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गुड करिकुलम। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम नहीं होगा ये होगा पाठ्यचर्या के आयोजन के अर्थ, महत्व और दृष्टिकोण का वर्णन करें। अच्छी पाठ्यचर्या के आयोजन के सिद्धांतों पर भी चर्चा करें। 8वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द मीनिंग, कंपोनेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द स्किल्स ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय CCE, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, और साथ में इसकी इंपॉर्टेंस, नीड और प्रोसेस पूछा है। कंफर्म 100% आने वाला क्वेश्चन है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसका महत्व बताना है, आवश्यकता बतानी है, प्रक्रिया बतानी है, और साथ में देखो मीनिंग, अवधारणा तो आपको बतानी ही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 10, प्रश्न 10, व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन, हर साल आता है क्वेश्चन। डिस्कस इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन के महत्व और प्रकारों पर चर्चा करें। बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी, सिर्फ 11 क्वेश्चंस हैं, यहीं से ही 16 और 4 नंबर्स आपको सारे प्रश्न आपके अधिकतर देखने को मिल जाएंगे। 16 नंबर के तो देखो लगभग सारे ही यहाँ से आएंगे, 4 नंबर के भी यहीं से एज अ पार्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट यानी कि उपलब्धि परीक्षण, और इसको जब भी प्रिपेयर करना है हमेशा ब्लूप्रिंट के साथ ही आपको प्रिपेयर करना है, इसका तरीका ही वही होता है। ठीक है, ये कंफर्म क्वेश्चन है, अगेन हर साल आता है, कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, 9 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग वाले और एक आपका वो कंपलसरी वाला जो क्वेश्चन आता है, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो 4 नंबर वाले तो देखो मुझे लगता है सारे यहाँ से आ जाएंगे। एक दो टॉपिक्स और बता देती हूँ जो थोड़े इम्पोर्टेंट मुझे लगते हैं। एक तो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसमें टीचिंग एड्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये मैप्स हो गया, ग्लोब हो गया, ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स हो गया, ये इसी के अंदर का पार्ट है। ये 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, ये 16 मार्क्स में आ जाएगा, ये कर लीजिएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट मेथड हो गया, सर्वे मेथड, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, थोड़ा ये कर लीजिएगा। वरना ये 11 क्वेश्चंस कर लो, यहाँ से आपको जितना अटेम्प्ट करना है ना क्वेश्चन पेपर, वो तो मतलब हर यूनिट से आप समझ रहे हो 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आपको करना होता है, तो वो एक क्वेश्चन तो 100% मिल जाएगा। तो सिर्फ इतना करोगे बहुत है, क्योंकि देखो लास्ट मोमेंट पे मैं भर भर के सिलेबस आपको दूँ, वो चीज़ कोई फ़ायदेमंद नहीं होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब है भाई कम से कम क्वेश्चन देना, और जिनकी मतलब पूरे पूरे चांसेस हो एग्ज़ाम में आने के, तो वही चीज़ आपके साथ सिर्फ डिस्कस की है। बाकी इन सभी के आंसर्स के PDF स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बोलूँगी ये बात जो पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, एंड में अपनी तैयारी एग्ज़ाम टाइम पे करते हैं, तो आपके लिए ये आंसर्स के PDF स्पेशली डिज़ाइंड हैं। तो इंग्लिश मीडियम है तो उसमें डाउनलोड कीजिएगा, हिंदी है तो उसमें मात्र 115 रुपये इसकी कॉस्ट है, जो कि गारंटीड सबसे लोवेस्ट प्राइस हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं। एंड चाहें तो व्हाट्सएप पे भी जुड़ के कोई क्वेरी पूछनी है, ये लेना है, या और कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आप, तो मोस्ट वेलकम। एंड दिस इज़ द क्लासेस। ये सबसे मतलब क्लासेस से क्या होता है ना, देखो एक चीज़ आप रीड करके खुद समझ रहे हो, 2-3 बार रीड करोगे, कुछ समझ नहीं भी आएगा उसमें से। हमेशा जब क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो टाइम बचता है, चीज़ें कम टाइम में
समझ आ जाती हैं और अच्छे से समझ आ जाती हैं। तो इसलिए इस सब्जेक्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, गो फॉर क्लासेस। बाकी जो भी आपका पढ़ने का तरीका है उसको कायम रखिए, क्योंकि सबका एक अपना लर्निंग स्टाइल होता है। कोई भी कुछ भी चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बिल्कुल पूछ लेना। धन्यवाद। जय हिंद।